लिखा है। क्वेश्चन। साइंस का फॉर्मूला कैसे ढूंढना आपने दिया था, उसके क्वेश्चन से। हाँ हाँ अरे भैया, वो एक मिनट। एग्जांपल्स। भैया 9 एग्जांपल्स दिए आपने। ओके एक मिनट रुको, नहीं आपके पास नहीं है प्राणी सब कुछ लिखा हुआ, और आपकी बुक खत्म होने पे है। एक मिनट। अरे हाँ, मैंने इतना करा के रखा है। वाओ, 9 नंबर का एग्जांपल यही है ना, बोरॉन नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है बी, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में NO3, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद नीचे भी हाँ 3। भैया। हाँ भैया। वेरी गुड। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया बुक नहीं दिया था। हाँ चलो, मैं थोड़ा सा तुमको अभी एग्जाम्पल 10 दे रहा हूँ। मैंने होमवर्क डालने वाला था मैं, पर मैंने डाला नहीं ग्रुप पे। तो कोई, हाँ ना कोई बात नहीं, वो इसलिए ताकि तुम जल्दी भाग जाओ। हाँ चलो एक मिनट रुको। भैया होमवर्क के फोटो भेज। गिव मी 10 examples to make chemical formulas as भैया हमारे टेंथ टेंथ वाला शुरू है। भैया भैया टेंथ वाला and little more art. Just give फोन का फुल चार्जिंग है फोन को। लिख जान भाई ये दो ही सही था। अरे एक मेरा फोन चालू है। लो सब जन, अभी आज भी क्वेश्चन नंबर 1 से करो। आ गए तुम्हारे सामने। अरे मैं इसमें से कोई ऐसे है जो हाँ नहीं। अभी सुनो, अभी सुनो सुनो सुनो। एक दो ऐसे रहेंगे जो तुमको पता ही नहीं। ठीक है, एक दो ऐसे रहेंगे जो तुमको उसका फॉर्मूला से नहीं पता, मैंने लिस्ट लिखा ही देना तुमको। और मैंने तुमको ऐसा बोला था ना, लिखते टाइम कि एक दो लाइन खाली खाली छोड़ना। चलता है ना, चल नागपंचमी बोल के कौन सा तार है यहाँ? अरे एक ही है, आज नहीं है बोलना। भैया दूसरा फोन कर दीजिए, नीचे है क्या? भैया यहाँ पे होगा। तीन तीन भी दिए है। आपने कहा उसको वो कर, अरे बाबू OTT केबल है, लैपटॉप डेटा ट्रांसफर। भैया हाँ यहाँ पे चलो, तीन तीन भी दिया है, तीन तीन नहीं शांत दिया है। शांत शांत शांत। तो चलो सॉल्व करना चालू करो, और जो तुम्हें पता नहीं था वो मैं इधर साइड में लिख के दे देता हूँ, फिर तुम लिख लेना। लीड मतलब PV, IV मतलब तुम सोचो, मैंने पढ़ाते टाइम ही सिखाया था। स्वराज जाधव जर का गप्पा मारी तो घर पे फोन जाएगा आज। भैया मैं नहीं थी। आई वीक आप लीड है जब ना, आपने वो लीड पढ़ाया को था। +4 में डाल दिया। भैया मैं नहीं थी जब आपने वो पढ़ाया था, तो मुझे समझाओगे क्या? नहीं बेटा, भैया वापस एक बार लीड वाला रिकॉर्डिंग। कौन सा क्लास में लिखना है? अभी मैं वापस से पूरा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन अमुदिनी जी मैं हर एक क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। लेकिन आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक बाकी सब ट्राई कर रहे हैं। ठीक है सॉल्व भैया। करो। हाँ लाना बेटा। भैया ईवीएस के कल के लिए पेज कितने छोड़ू रजिस्टर के? मैथ्स का था बेटा कल, तो ये साइंस का चल रहा है, तो इसके लिए कुछ पेजेस मत छोड़ो अगर आपने पिछला क्लास करे वाला है तो। और मैं कल सबसे का। रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्योंकि हमारा होमी बाबा का प्रिपरेशन फुल स्पीड से शुरू हो चुका है, तो कोई भी बच्चा अपसेंट ना रहे। अपसेंट भैया रहेंगे आप कल तो का। फिर आपका सिलेबस का नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्या क्या लिखना है? बेटा 1 से लेके 10 तक मैंने कंपाउंड दिए, उनके फॉर्मूला बनाने। जल्दी से शुरू हो जाइए, आवाज नहीं करना जरा। भैया हेडिंग क्या लगाऊं? क्या क्या बनाना है भैया?
ये उसके क्या बनाने हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला। भैया। आवाज नहीं करना, शांत रहना, आवाज नहीं करना. बनाओ, फॉर्म्युलाज बनाओ. आणि कोणाला येत नसेल तर टेन्शन घेऊ नका. 2-5 मिनिटं थांबून राहा, मी शिकवेल पुन्हा. म्हणजे मी क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवेल तेव्हा समजायचं. भैया हेडिंग क्या डालूं? हेडिंग कुछ मत डालो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और सॉल्व करना शुरू करो. भैया मोबाइल में मॉर्निंग क्लास में सिखाया था। मैंने तो एल्यूमिनियम का A1 है ना। ये आपने कब सिखाया था? सोनी जी, आप एब्सेंट रहे होंगे शायद किसी दिन. भैया कब? परसों सिखाया था। आप आपको ही पता. परसों ही हुआ होगा शायद. हाँ, और सैटरडे को. कल सीखा था। कल तो मैथ्स था ना. परसों परसों से सिखाया। भैया इधर नेटवर्क नहीं आ रहा तो मैं थोड़े देर टाइम। भैया हम्म. आप 5th स्टैंडर्ड का साइंस कब लोगे? स्टेट बोर्ड। लवकरच. बहुत सारा मैं समर में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा. पहले अभी टाइम लगेगा. 1 महीने के बाद आएगा सारा रिवीजन वाला फेज पूरा. ओके। हाँ, पूरा दिमाग चलाओ अपना अपना. लोग लोग शर्मा, सॉल्व करने की कोशिश करो. आप नहीं थे क्या उस क्लास में? भैया वो जो आपने वो जो फर्स्ट नंबर पे लीड है, उसके ब्रैकेट में आईवी क्या है वो? रोमन नंबर है बेटा, आईवी. मतलब रोमन नंबर नहीं आते कि भूल गए? आते कुछ हैं। गड़बड़ कर दी? पिछले बार फिर याद करो, मैंने आयरन का, कॉपर का एग्जांपल लेके रोमन नंबर के बारे में कुछ तो समझाया था. और आपका तो कैमरा भी बंद है अभी. खरात जी, अरे कैमरा ऑन थे भाई साहब. काव्या, कैमरा ऑन थे भाई साहब. भैया अमोनियम मेटल है क्या? भैया यहाँ नहीं, पे प्रॉब्लम अमोनियम है ना। अमोनियम एक मेटल नहीं है, लेकिन वो उसका एक आयन है पूरा दिखाया हुआ. भैया पीरियोडिक टेबल में आता है। नहीं नहीं. भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं बंद रख रही हूँ अपना कैमरा। भला 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 भला. गुजरात में कैसे वीक चल रहा है बेटा नेट? भैया 2-3 दिन से ना यहाँ पे मतलब पिछली बार यहाँ पे बहुत जोर की बारिश आई थी, तो फिर यहाँ पे जो टावर है वो खराब हो गया था इसलिए। ओके. क्लास पे कर रहे हैं मोबाइल मतलब। भैया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? हिंट दी है. वहां पे सोचो सोचो. भैया वो 7th वाला कैल्शियम के बाद कॉमा है क्या? कॉमा नहीं है. मतलब वो वैसे ही अलग होगा. अलग है ना? कैल्शियम अलग और हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग। हाँ ऐसे.
सगळेजण ट्राय करा, मग मी दाखवतो ते. नक्ष अच्छे से ट्राय करो, सारे के सारे. उधर कॉपर के ब्रैकेट में क्या दिया है? कॉपर के ब्रैकेट में टू. तो इधर देखो, टू वाला कौन सा है? कपड़ा. करो करो बेटा, वेरी गुड. भैया कॉपर पीरियोडिक टेबल में आता है। हाँ, कॉपर आता है ना. भैया हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट क्या? हाँ बेटा, मैंने हिंट दी. भैया नाइन्थ वाले क्या लिखा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड. सब बच्चे सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आया. हो गया भैया। भैया भैया
भैया हो गया मेरा। हो गया भैया। झालं सर. हो गया भैया. हाँ जी। बोला चलो अभी अभी सॉल्विंग देखे क्या अपन इन सबकी, आंटी को देखे आंटी को। बहुत इजी. चलो अरे भाई बहुत बहुत ज्यादा टाइम गया अभी। हाँ अभी सब बच्चे शांत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लीड 4 दिया है, वो तो मैंने तुमको PB+4 दे दिया था। आणि सब शांत रहेंगे एकदम, बोर्ड पे देखो। ऑक्साइड वो तो तुम्हारे पास O-2 लिखे वाला था। फिर तुमने करा होगा PB के नीचे तुमने 2 लाया होगा, आणि O के नीचे 4 डाला होगा, है ना। ये टू जो है PB के नीचे लाया है, वो 4 O के नीचे डाला। और फिर तुमको पता है 2 1 जा और 2 2 जा, तो तुमने PB 1 2 लिखा। लेकिन तुमको याद है कि संकल्प भाई ने बोला था 1 नीचे आए तो लिखने का कुछ नहीं, तो तुमने सिर्फ PbO2 लिखा। ये राइट आंसर है। जिसको लिखना है जल्दी लिखो, मैं मिटा दूंगा सोल्यूशन। जिसको लिखना फास्ट में लिख लो, मैं मिटा दूंगा सोल्यूशन। भैया आपने ऑक्साइड की वैल्यू -2 क्यों ली? ऑक्साइड की वैल्यू क्या? -2 क्यों लिया आपने? भैया क्योंकि बराबर। बेटा मैंने लिखा के दी थी। ऑक्साइड की और क्या रहती, -2 ही तो रहती है।
भैया। याद आया? तुमने लिखा नहीं था? अच्छा, मोदिनी जी आप थे नहीं उस दिन क्लास में, बरोबर माइनस ना? टू को यहाँ पर क्यों लिया? भैया बराबर आया। अच्छा, सुयश बाबा आप भी नहीं थे उस क्लास में। वो सुयश बाबा आप अभी एक दो एग्जाम्पल देखोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा देखते देखते ही। नहीं भैया, पर कोई आपने माइनस टू को यहाँ पर क्यों लिया लेफ्ट साइड अभी में? देखते रहे तुझे समझ जाएगा। चलो अगला एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ। भैया 2 मिनट स्वराज, भैया। भैया स्वराज, प्लीज। स्वराज जादव आप मुझे बताओ, अमोनियम क्या रहता? सब शांत रहेंगे, उसके आजू बाजू का कोई नहीं बताएगा। तुमको आया क्या करते? हाँ या ना? नहीं आया। जानवी आपको आया करते? अमोनियम क्या रहता? हाँ, फॉर्मूला बताओ। बरोबर, वेरी गुड। NH4 और ऊपर +1 अमोनियम रहता। और दक्ष बाबा फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। PO4-3। जबरदस्त, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों एक बात, मैंने तुमको पिछले क्लास में सिखाया था, नीचे वाले नंबर को छेड़ने का नहीं। वो नीचे ना, उसको नीचे रहने देने का, लेकिन जो नंबर ऊपर रहता ना, उसको नीचे लाने का, उसको एक्सचेंज कर देना। एक्सचेंज, इसका नंबर उसको देने का, उसका नंबर इसको देने का। तो NH4 के ब्रैकेट लग के 3 आने वाला है। ब्रैकेट नहीं लगा तो 4 3 43 दिखेगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा है इसलिए। यानी NH4 का 1 जाएगा। अरे 1 तो देते नहीं है, तो 1 देते नहीं तो ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर दिया तो चलता, पर नहीं देना। ठीक है, लास्ट आंसर समझा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलो सेकंड वाला लिख लो, जिसको भी लिखना है जल्दी से सेकंड वाला। भैया एक डाउट है। तो मेरा करेक्ट। हाँ। भैया आपने वहाँ पे 3 कैसे लिखा? भैया आ, दिया है तो करेक्ट है क्या? सुनो सुनो, एक मिनट, हैंड रेस करो, मैं 1 बाय 1 डाउट लेता हूँ। हैंड रेस करके रखो। सही? नहीं? अच्छा, ऋषिक डाउट है? संस्कृति बोलो भैया बोलो, अगर ऋषिक हमने डाउट PO4 को भी ब्रैकेट दिया तो चलता है क्या? हाँ, PO4 को ब्रैकेट दिया तो अभी तुम बच्चे हो तो चलता है, पर न को दो ना। जिस ब्रैकेट को 1 मिला है ना, उधर 1 भी नहीं देने का, और 1 नहीं दिया तो फिर ब्रैकेट भी नहीं देने का। ठीक है? संचित, भैया शांत शांत। मैंने ब्रैकेट दिया है उधर और 1 भी लिख दिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। दक्ष, ये ले हाथ ले, जल्दी हाथ ले, उठ जल्दी। अभी घूम के नहीं बैठने का, ऐसे सीधा बैठने का एकदम अच्छे से। हाँ, अभी सब बच्चे इधर देखो, कॉपर 2 और नाइट्रेट देख रहे हैं अपन। तो कॉपर 2 क्या है भाई साहब? 1 भी लिखा है। भैया Cu प्लस, पूछो ना डाउट। शांत, माइक ऑफ, माइक ऑफ। कॉपर जो है Cu+2, और नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट है NO3-1। अब संकल्प भैया ने बोल के रखे वाला है, नीचे वाले नंबर को छेड़ने का नहीं। वो NO3 जो है NO के साथ में है ना, उसको वैसे ही रहने देने का। NO3 और Cu एक्सचेंज किसको करना? इधर 1 था, उधर फेंक दो, आणि उधर 2 था, वो 2 इधर फेंक दो। पण अरे 1 1 तो देतेच नहीं। 1 तो अपन देतेच नहीं, और जब 1 देते नहीं तो फिर ब्रैकेट भी, उसको ब्रैकेट देके कोई फायदा नहीं, तो उसको सिर्फ Cu लिखो, पर इसको ब्रैकेट दो NO3 को, क्योंकि इसको 2 है। और ये आया हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। अब अगला संचित बाबा बोलो, संचित बाबा क्या डाउट है बोलो। भैया मैंने क्या नहीं उधर ब्रैकेट भी दिया और 1 भी लिखा है। अभी आगे से मत देना बाबा। भैया हाँ, पर अब आप इस क्लास में नहीं थे क्या? फिर कोई बात नहीं, बैठे रहो शांति से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, भैया अगला। उसका लाइट उसका भी उनको भी लिखने का है। नहीं, जिनका राइट है वो डबल नो को लिखो ना, जिसको जितना लिखना जरूरी लगता है वो बच्चा उतना लिख लो। प्रणव बोलिए। भैया मेरे तीनों राइट। भैया हाँ आपने बोलो बोला था बेटा। कि जिसके अंदर जिन्स ज्यादा रहता वो चीजें ज्यादा ध्यान में रखता, तो फिर जिन्स बनाने की कोई चीज रहती क्या खाने वगैरह की? हाँ, ये कैसे जिन्स बढ़ता अपनी बॉडी में? तब जब वो चैप्टर आएगा तब बताओ, अभी नहीं। अभी नॉन रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है राम। भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस मतलब जो कार्बन ऑक्साइड होता है उसका तो ऐसा आता है ना C4O2, जिसको रिड्यूस करके CO2 होता है, तो फिर बाद में उसको ऐसा क्यों बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? मॉलिक्यूल नहीं, एटम। कट करने के बाद कहीं बोलने का ना।
जो फाइनल आया वही बोलना। C1O2, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अपने अंश शर्मा जी पेन से खेल रहे हैं ना, है ना? अभी अभी खेल रहे थे ना? नहीं, अभी देखता हूँ मैं थोड़ी देर से वाला। चलो अभी अगला वाला देखेंगे अपन। एल्यूमिनियम का सल्फेट, तो मेरी हेल्प करेगी जी। बताओ एल्यूमिनियम। यस, और शिवेंद्र बताओ सल्फेट। रॉन्ग। चलो, मैंने चिल्लाने बोला था क्या? नहीं तो भार्गवी जी इधर आओ और छड़ी लो। हाँ, वेद चल आजा। भला इतने इतने बार छोड़ रहा हूँ मैं जिस नमूने को पूछ रहा हूँ उसने आंसर देने का, बाकी सबने शांत रहने का। विधि बताओ सल्फेट कितना रहता, बताओ। भैया मैं नहीं थी वो क्लास में। बरं थांबो, फिर उसके बाद में खटोड़ जी बताओ सल्फेट कितना रहता। भैया सल्फेट SO4-2। अच्छा, SO4-2। तो अभी खटोड़ जी हम कौन से नंबर को नहीं छेड़ेंगे? भैया जो नीचे 4 है ना, उस जो नीचे बैठा है ना 4, उसको। उसको नहीं छेड़ेंगे तो और किसको छेड़ेंगे फिर? भैया 2 को, जो -2 है वो बस AL के ऊपर ला देना है। और AL के ऊपर ला देना। हाँ, फटके दूं क्या? AL के ऊपर ला देना। नीचे। किधर लाना? नीचे। नीचे ला देना। और और जो 3 है वो भी, वो मतलब ऐसे ब्रैकेट के बाहर, ऐसे को ब्रैकेट ब्रैकेट। के ब्रैकेट के बाहर लिखना। नहीं 3। भैया, राइट साइड में। हाँ, SO4 को ब्रैकेट देना और फिर 3 लिखना। हाँ। तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं रहता है बेटा, आधा टाइम तुम कुछ तो करते रहते हो। अभी कुछ तो खा रहे थे, खेल रहे थे, क्या हो गया है? मैं खा नहीं रही थी भैया, वो खेलती कंटिन्यू कुछ भी। छोटा बेबी हो क्या आप? खिलौने चाहिए क्या आपको? ये किधर, ये नाटकुड़ा परम है और एक दूसरे आप। परम फिर भी ज्यादा शाना बैठता। चलो अगला क्वेश्चन है पोटेशियम और डाइक्रोमेट। तो मैं पोटेशियम पूछूंगा गार्वी को। भैया पोटेशियम एक बताओ डाउट है। गार्वी। रुको सुयश बाबा आ रहा हूँ, बोलो सुयश बाबा। भैया मुझे पूरे आयन्स लिखने पड़ेंगे क्या गूगल से सर्च करके? गूगल से सर्च करके नहीं, ग्रुप पे PDF डाले वाला है उससे लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया। हाँ। और वंश भैया बाबा आप मेरे क्या को बताओ लिखना डाइक्रोमेट कितना है? है भैया, हमें क्या लिखना है? मैं लेट ज्वाइन हुई थी। Cr2O7-2। तो अभी अपने को क्या करना है? हाँ, तो अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को क्रिस और क्रॉस भैया करने का है। CR2 और 7 को ब्रैकेट लगेगा ना? हाँ जी। सब बच्चे एक मिनट देखो, के नीचे भैया इधर आपने 2 आएगा, ब्रैकेट नहीं और अगर नहीं भैया, Cr2O7 फॉर्मूला में यही और दिया 1 था आएगा। ब्रैकेट। लेकिन क्योंकि इधर 1 आया नीचे तो हम 1 देंगे क्या? नहीं, और 1 है तो ब्रैकेट देंगे क्या? तो फॉर्मूला है K2Cr2O7। नहीं भैया, आपने क्या ना ब्रैकेट, ब्रैकेट फॉर्मूले में ही दिया था। अरे बेटा हाँ, तो ठीक है ना, बड़ा बड़ा था इसलिए दिया था, कोई बात नहीं, पर अभी ध्यान रहेगा नहीं देने का। भैया मैंने ब्रैकेट दे दिया गलती से। ब्रैकेट दीजिए, देख लिया ना भैया। ब्रैकेट नहीं नहीं दे, नहीं नहीं, ध्यान रखने का। उसके बाद अरे उसके बाहर 1 आया ना बाबा, तो नहीं देने। भैया फिर करेक्ट। हाँ सुनो, 2 और 2 कट नहीं होगा। कट तब होते हैं जब सबके सब एक साथ में कट हो रहे होंगे। 2 2 7, 2 और 2 तो जैसे इधर देखो, जैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 7, ये तीनों के तीनों एक साथ से होते क्या? नहीं होते ना, तो ये वैसे ही रहेंगे तीनों के तीनों। समझा के सबको? चलो लिखना है क्या लिख लो। यानी अभी अगला ले रहा हूँ मैं फेरस सल्फेट। वेद बाबा आप मेरे को बताओ फेरस क्या रहता है? वेरी गुड, Fe+2। और श्रुति सल्फाइड बताओ, सल्फाइड। वेरी गुड, S-2। परम क्या करेंगे, आंसर बता। अरे सोचना, अभी इतने सारे एग्जांपल बताए ना मैंने, तो सोच क्या करेंगे अपन। Fe के नीचे किसको लाएंगे? कौन से वाले 2 को? -2 को, तो वो 2 इधर आ गया, नीचे आता ना तब प्लस माइनस नहीं देने का। यानी S के नीचे किसको भेजेंगे? +2 को उधर भेज देंगे। यानी ये दोनों दोनों सेम सेम है, कट कट होते। 2 1 फ्रैक्शन के जैसा छोटा करते ना अपन फ्रैक्शन को, तो 1 1 रहा तो देने का नहीं। आंसर आया FES। 6 नंबर का आंसर आया FES। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा फर्क? ठीक है मैम, देखो, भैया मेरे सारे आंसर अमोदिनी करेक्ट सब। है ना, है। अमोदिनी, विधि, भैया मैंने सुयश, करेक्ट। समझ आ रहा है?
श्रवण गुणगान नहीं करना, नंदिनी हाँ भैया। गुणगान नहीं करना। भैया टीचर इजी के आ रहा क्लास है। में मैम ने पढ़ाया था। शांत रहना प्राणियों। इतना हुआ क्या सबका? हो भैया। हाँ भैया। छान भैया छान। दो। भैया दो। भैया मेरे को वो पोटेशियम डिक्रोमेट का नहीं समझा। कोई बात नहीं, पिछले क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग देखना। उड़ाऊ तब कन उड़ाए भैया। चलो, कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बच्चों, मैंने तुमको आज ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए एक न्यू नाम पढ़ाया, बाइकार्बोनेट। और एक्चुअली ये तुम में से जो बच्चे पिछले क्लास में थे उनके लिए पूरा नाम नहीं, नया नाम नहीं है, पुराना नाम है। कैल्शियम रहता है CH+2, और बाइकार्बोनेट रहता है HCO3, इतना बड़ा सारा और फिर -1। तो अब उसके ऊपर टकले पे 1 है, 1 इधर आएगा तो हम लिखेंगे क्या? नहीं। पर इसके यहाँ पे 2 है और वो बड़ा सारा है, तो 2 उधर जाएगा और 2 हम ऐसे लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा? ब्रैकेट देना पड़ेगा। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? जल्दी समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? गब्या, तू पिछले क्लास में था फिर भी तुझसे क्वेश्चन नहीं होना ये? गलत करा ना तूने ये? नहीं करा ना तूने? क्यों, तेरी सासू करने वाली थी क्या? बहुत गलत दिशा में जा रहा है गब्बे तू। तेरे घर में सब पढ़ने वाले बच्चे तेरे को छोड़ के, 3 लड़कियां पढ़ती तेरे घर की, तू एक नालायक प्राणी जन्मा है। मर्क्यूरिक ऑक्लोराइड, मर्क्यूरिक का फॉर्मूला बताओ, आज ही लिख के दिया ना मैंने, Hg+2। Hg+2। और क्लोराइड का है भैया Cl-1। हाँ, एक मिनट सब शांत रहो, मैं ऑनलाइन में एक व्यक्ति को पकड़ रहा हूँ। नक्श बाबा जालना से, बताइए क्या आंसर आएगा लास्ट में? भैया मुझे बताइए। डाउट है। रुको नंदिनी। नक्श बाबा बताइए क्या आंसर आएगा? टी पहले Hg और नीचे 1। 1 तुम्हारी सासू देगी। 5 बार बोला ना 1 देना ही नहीं, छोड़ देना 1 को। फिर क्या बताओ, Hg के आगे फिर बताओ बताओ। Cl2। Cl2। वेरी गुड, आया आया आया, नक्श बाबा को भी आया। नक्श बाबा मतलब आपने करा नहीं था पहले, आपने ट्राई नहीं करा था, अभी आप मेरे डर के वजह से कर लिए एकदम से, है ना? आपने अगर करा होता तो आप फास्ट में बताते थे। बहुत बुरी बात है बेटा, है ना? बहुत बुरी बात है। मैं इतनी मेहनत लूं और आपको मेहनत ही नहीं करनी है, आपको टाइम पास करना है। ठीक है, चलो रुद्र भैया सिंह ने। बिल्कुल नहीं करता हूँ। भैया उधर ब्रैकेट नहीं आएगा क्या HgCl को? नहीं Cl। नहीं, वो सीएल छोटा सा है ना, इसलिए उसको ब्रैकेट नहीं आएगा। रुद्र सिंह ने क्लास में है क्या? रुद्र सिंह ने जान दो। चलो अगला लेते हैं अपन। चलो सुयश क्लास में नहीं था, लेकिन सुयश को नहीं, सुयश के पास आयंस नहीं होंगे ना, छोड़ो। संचित भैया बाबा। संचित भैया मेरे को बाबा। आयंस नहीं मालूम, बाकी सब समझ कोई गया। बात कोई बात नहीं, संचित बाबा मैग्नीशियम बताइए। भैया मेरा डाउट लो ना। संचित का ध्यान नहीं है भैया क्लास में। मैग्नीशियम का Mg है। भैया मुझे फार्मूला का डाउट है। क्या डाउट है बेटा नंदिनी? भैया जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला NCO3 - 1 है। नहीं बेटा, एच है, HCO3-1, आपने गलत लिख लिया होगा। ठीक है, हाँ सोमानी जी, आपको पूछू क्या, एक आएगा 9 नंबर का, करते क्या सोमानी जी? हाँ भैया अभी प्लस करता। बताओ, मैग्नीशियम बताओ क्या रहता मैग्नीशियम? Fg+2। रॉन्ग, Mg+2 रहता, आपने Hg बोला शायद। नहीं भैया Fg बोला। Mg बोला नहीं आपने। बोला भैया, अच्छा, MG प्रणव, बोला. प्रणव दादा नाइट्राइड सांगा, नाइट्राइड काय असतंय? जी N-3। N-3 सही, क्या होगा इन दोनों का बताओ? Mg3N2। वध जबरदस्त, मैंने तुमको इस सुरसुरी रिएक्शन में पढ़ाया था ना, सुरसुरी जलाते तो ये बनता है, आ गया ना वापस से। Mg3N2, वेरी गुड तीनों बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर नहीं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है, वो लेना बनता है। एक भैया मैं बोलूँ? मिनट। भैया वो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना। भैया मैं बोलूँ? नहीं था, जिंक कार्बोनेटिस था। एक मिनट देखते हैं। और भाई साहब हमारे पास में है जिंक का फॉर्मूला, गोपिका बताओ। Zn+2, आणि कार्बोनेट का बता पाओगे? ढूंढो ढूंढो, थोड़ा रुकता हूं मैं, शांत रहना सब जन, पिन ड्रॉप साइलेंस। बताओ 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 बताओ।
एक मिनट तन्मय जी, लास्ट में आपको ही पूछने वाला हूँ ये। गोपिका जी शोधा, कार्बोनेट शोधा। CO3। भैया मुझे मैग्नीशियम को हाँ, CO3 - 2, वेरी गुड। तन्मय जी कौन से नंबर को हम नहीं छेड़ेंगे? भैया 9 का फिर से बताओ ना। नीचे बैठा है, और अभी हम क्रॉस क्रॉस करेंगे तो 2 इधर आएगा, और इतने बड़े CO3 के नीचे भी 2 जाएगा, और जो नंबर ऊपर से आते हैं हम उनको छेड़ते हैं। इनको 2 और 2 को छेड़ा जा सकता है क्या? छेड़ डालो, 1 1, और 1 1 लिखते नहीं तो ZN लिखेंगे और CO3 लिखेंगे। लेकिन हमें समझ आया, अरे जब 1 लिख रहे हैं तो फिर 1 लिख रहे नहीं तो ब्रैकेट का देना, तो CO3 ये फाइनल आंसर है, ZN। ठीक है, चलो सब बच्चे पे लिखता शांति से लिखो, फिर हम आगे जाएंगे। भैया भैया मेरा सब राइट है। का बताओ ना फिर भैया से। 9 वाला फिर से बताओ ना। तो आना रॉन्ग हुआ। भैया 9 वाला फिर से बताओ ना। भैया एक मिनट, भैया मेरा सब एक राइट आ मिनट। गए। ओहो हो। भैया 9 नंबर का फिर से बताओ ना। हाँ हाँ। भैया 9 नंबर का फिर से दिखाओ ना भैया। भैया मॉर्निंग भैया भैया 9 निकाल भैया 9 नंबर का। भैया 9 9 का फिर से बताओ ना। भैया 9 वाला फिर से बताओ ना। भैया आपका आवाज आ रहा आपका आवाज अड़क अड़क के आ रहा है। भैया आप लियो। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, और क्वेश्चन दो। भैया 9 का दिखाओ ना भैया। भैया 9 का फिर से बताओ ना। दीपक, एलेक्स, है ना, तुमको सिर्फ छापना रहता है, खुद से सॉल्व कौन करेगी? तुम्हारी सासू सॉल्व करेगी। भैया 21 मिनट दिखाओ। करो। नहीं नहीं बताता, खुद से सॉल्व कर रहा था है। दो कभी भैया मेरा सॉल्व हो गया है, मुझे चेक करना है उसका आंसर बराबर है या नहीं। मैंने नहीं, मैंने तब बताया था, मैं रुका भी था, अभी नहीं। चलो ये जल्दी से सॉल्व करो, फटकन फटकन सॉल्व करो, फटकन। भैया इसको 11 सिल्वर डालना का, है। सिल्वर दिए वाला है, दिए वाला है। भैया 11 नंबर डाल के लिखना है अलग से। सिल्वर जिनको नहीं पता लिख के दे देता हूँ वापस से। AG भैया +1। भैया चलो सॉल्व करो। भैया कंटिन्यू करे। हाँ कंटिन्यू करो। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। मतलब वही भैया ये तो लीड 4 है ना, प्लम्बिंग। सॉल्व करो जल्दी, फास्ट फास्ट क्विक। हो गया। जल्दी से करिए सब बच्चे, और जिनके कैमरा बंद है उनको रिमूव कर रहा हूं मैं। हर्षद बाबा आप गलत मीटिंग में आ गए लगता। मैम की मीटिंग में जाइए, सपना मैम की मीटिंग में।
आराध्या ट्रैवलिंग में हो क्या आप? हाँ भैया। उसी रूम में है तुम्हारे? नाइट्रेट का चाहिए पिल्लू? समझा, बताऊंगा भी बोलो। अच्छा, तेरे पास बाकी मिल गए क्या मोस्टली तुझे? NO2-1। भैया हाइड्रोक्साइड मतलब? भैया आपने डाइक्रोमेट का लिख के दिया था क्या? अभी जस्ट लिख के दिया ना बेटा, हाँ पिछले भैया, अपन ने 10 क्वेश्चन अभी करे तब दिखा। इसको। भैया हाइड्रोक्साइड मतलब वो आपने उस दिन लिखा कर दिए थे वो? हाँ हाँ, उस दिन लिखा के दिया था। तो भैया उसका आयन क्या होगा? अरे लिखा के तो दिया था उसी दिन तो। भैया आपने फॉर्मूला लिखा था? अरे तो उसको वो फॉर्मूला ही तो रहता है, आयन, उसी में तो छुपा हुआ था। सोचो, आयंस की लिस्ट में भी लिखा के दिया है हाइड्रोक्साइड। फिर वो वाला जो आपने टेबल लिखा था ना फाउंडेशन के लिए उसमें भी है शायद। भैया आपने एक एग्जाम्पल में भी दिए हैं। हो गया भैया। भैया रुको, प्लम्बिंग सर्विस। यस, यस बेटा, यस बेटा। महेश पापा पूरे खत्म हो गए? चलो डिस्कस करें। मैं ऐसा आंसर बताऊं क्या एक डायरेक्ट? सेकंड, नहीं नहीं सर, एक एक मिनट सेकंड। भैया। नको, एक बार समझा के बताता हूँ। सिल्वर है Ag+1, नाइट्राइट है NO2-1। अरे दोनों 1 1, नीचे आके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा AgNO2। फिर बेरियम फॉस्फेट में बहुत फर्क पड़ेगा बाबा। बेरियम है Ba+2 आणि फॉस्फेट है डायरेक्ट PO4-3। 2 1 3 कट भी नहीं होने वाले, तो Ba के नीचे आएगा 3, और ब्रैकेट में PO4 के नीचे जाएगा 2। ये समझ आया सबको? भैया अमोनियम नाइट्रेट डाइक्रोमेट तो में भी बहुत NO3 फर्क। होता है भैया। नहीं जी, वो नाइट्रेट होता है, इधर नाइट्राइट है, ITE। ये आपने नाइट्रेट के ऊपर -1 क्यों लिया? क्योंकि -1 रहता है चार्ज।
देखो सब बच्चे प्लीज ध्यान देना, 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 13 नंबर जितना बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, पर आज आ गया है। NH4+1 बड़ा बड़ा है, Cr2O7-2 बड़ा बड़ा है। अब NH4 को ब्रैकेट लगेगा, NH4 के नीचे 2 आ रहा है ना, और उधर 1 जा रहा है, तो उसको 1 लिखो ही मत, कुछ ही मत लिखो, खुला लिखो उसको। NH4 ब्रैकेट में 2 Cr2O7, समझा क्या सबको? अब प्लम्बिक सल्फेट, अरे बाप रे बाप रे, ये भी मस्त क्वेश्चन आया यार। प्लम्बिक है Pb+4 और सल्फेट है SO4-2। हाँ बेटा, यही जितना बड़ा आंसर है। नहीं, वो सल्फाइट रहता है, हमें सल्फेट 8 पूछा है। मैंने पिछले बार ही तुम्हें बोला था ना, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, पेरोक्सिड सल्फेट, मेटाबाई सल्फेट, कितने सारे देख लो, इसकी फैमिली है पूरी। ऐसा डायलॉग बोला था ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। देखो इसको, नहीं जरूरत नहीं ना, नहीं मैंने पिछले बार ही तो, हाँ पिछले बार भी भैया मैंने मेरे को समझा नहीं नहीं डालने समझा। का, तब आप पेन से खेल रहे थे बेटा उस टाइम पे। देखो Pb+4 है, SO4-2 है। अरे भाई एक काम करो, Pb के नीचे 2 आएगा और SO4 के नीचे 4 जाएगा। पर हम किस पर हम किसको नहीं छेड़ते, वो 4 को, कि वो 4 को, अंदर वाले 4 को हम नहीं छेड़ते। पर 2 और 4 को छेड़ते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 आया तो लिखने का नहीं, तो सिर्फ Pb लिखने का, यानी ब्रैकेट में SO4 ट्वाइस। ये आंसर आया, सबको समझ आया क्या? ट्वाइस मतलब 2 बार, जैसे 2 बार चपाती खा लिया इसे। ठीक है, हाँ। भैया रुको भैया, मेरा बाकी वो सोच कुछ। बाहर कभी। अरे सब जन देखो, फेरिक है Fe+2 और हाइड्रोक्साइड है OH-1। क्रिस और क्रॉस हो गया, आंसर आ गया Fe ब्रैकेट में OH ट्वाइस। दीपक छाप ले बेटा, छाप ले पूरा, पटपट छाप ले बेटा, बुद्धि मत लगा बेटा, खुद किया दी नहीं ना भगवान, जल्दी छाप ले बेटा पटपट। भैया एलेक्स छाप ले बेटा पटपट। सर फेरिक Fe Fe, प्लस अरे थ्री होता फेरिक है। प्लस थ्री हाँ भैया, वही है, फेरिक प्लस थ्री, फेरिक Fe+3 होता है। FeOH थ्राइस। दो दो है, O और H बड़ा बड़ा है। भैया मेरा फॉर्मूला प्लस 3 भैया मेरा आएगा। क्लास है इसलिए मैं लीव कर रही हूँ। भागो भागो भागो, लिखो जल्दी लिखो सब जन। ये होमी पापा में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, 100 में से 2। भैया 30 के मुझे 80 इतने में से आ रहे। भैया डाउट है, डाउट। भैया आपने OH को सॉरी ब्रैकेट क्यों दिया? भैया मुझे फोर्थ वाला नहीं समझा। वो क्योंकि वो OH के मतलब नीचे 3 है H इसीलिए। मतलब भैया मुझे फोर्थ वाला नहीं समझा। भैया आपने OH को ब्रैकेट में क्यों दिया? वो मतलब ऑक्सीजनेशन या मतलब हो ऐसा गया कुछ। सबका, आगे चलू। भैया मेरा नहीं हुआ भैया। 6 तारीख को कंपटीशन है जिम्नास्टिक की। पांगो पांगो, संचित क्या हुआ? आपने OH को ब्रैकेट में क्यों दिया है? ब्रैकेट देना पड़ता है ना, वो दो दो जन है, O और H अलग अलग, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जॉइंट है, वो मतलब ज्यादा बड़ा हो गया वो। रहते भाव हर चीज के नहीं रहते। भैया मुझे फोर्थ वाला नहीं समझा, खत्म हो गया, 14th वाला नहीं समझा। ठीक है। पर वापिस से बताओ ना। चल, हाँ अभी सब जन शांत हो जाओ, अभी हम साइंस में अगली चीज पढ़ रहे हैं। हाँ चलो मेरे साथ लिखना चालू करो सब जन। नाउ यार प्लम्बिक का नाउ दैट वी हैव सीन a large number of chemical formulas, formulas का प्लूरल होता है फॉर्मूले। Now that we have seen a large number of chemical formulae, भैया लिखना है। we will now see such Shlok Sharma, such substances which do not have any Shlok Sharma. Substances या substance। Substances. भैया भैया आपने इसके Shlok पहले Sharma, कुछ पूछा है?
which does not have Shlok Sharma is called Shlok Sharma. Not your hair. Not hair. Not hair. Does not have. चलो लिखा सबने, लिखो 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 जल्दी। नहीं देख भैया, आपने इस पैराग्राफ के पहले कुछ लिखा है? Mixtures are impure, अशुद्ध अशुद्ध घी substances भैया इसके लिए हेडिंग क्या डालनी है? and they can be Shlok Sharmad and they can be separated Shlok Sharmili easily. Yes, milk is impure. भैया शुद्ध मिल्क इज ऑल्सो अशुद्ध। कुछ भी अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। अमूल दूध भी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि दूध में कुछ मिलावट रहती है, मैं बोल रहा हूँ कि दूध का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि दूध पानी, प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, शुगर इतनी सारी चीजों से मिलके बनता है। हाँ, ऐसे वो व्हाइट 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 कलर रहता है ना। हाँ, तो सारी शुगर को मीठा स्वाद नहीं हेडिंग रहता, क्या डालनी? ऐसी भी शुगर रहती है जो फीकी फीकी रहती है। चलो पहले इतना लिखो सब जन, समझाता हूँ। गाय के दूध निकलता देना चाहिए ना, क्योंकि मूल दूध में देखिए वो नॉनवेज रहता नहीं, जो अंडा रहता, वो अंडा जो है एक जीव को उत्पत्ति देता है, अंडे में से जीवन बाहर निकलता है, दूसरी चिड़िया दूसरी कोमड़ी बाहर आती है। लेकिन तूने एक ग्लास में दूध रखा तो दूध में से गाय का बछड़ा बाहर आ गया। अब भैया इसका कुछ क्वेश्चन था? भैया हो गया। इतना लिखा क्या? खाना आता है वो भी तो मिक्सचर्स में आता है, तो वो हाँ भैया हो गया। मीनिंग क्या है? भैया आज से सुबह क्लास में बहुत मजा आया था पढ़ना। क्या हो गया था, समझ आ? हम सुबह झगड़े हुए थे किसकी किसकी? मैम से, लोग क्या बोले थे मैम इसको आज सुबह? बहुत डांट दे दी थी। क्या कर रहा था ये सुबह? कैमरा बंद था क्या श्लोक का? ऑफलाइन में आवाज आ रहा था, मैं तो बैठा था इधर। अच्छा, श्लोक को डांट के। बहुत गंदी डांट मेरे मैं वही सोच रहा हूँ, मैं तो इधर ही था, मैंने तो सुनी नहीं डांट। क्या पता कब पड़ी इसको डांट। हो गया स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। भैया, टीम में नहीं लिया तो भागते तो कहीं ले वो आज पर हम से नीचे। अब एक पे पाउंड पे का तो मुंह पे स्टंप पर बॉल का पूरा बुला लो चलो अभी मुझे थोड़ा लिखवाना है आज के क्लास भैया में। एक अभी मिनट। देखो देखो, हमने एक बहुत बहुत ही हार्ड चीज कंपाउंड पढ़ी है, पिछले 2-3 दिनों से हम वही पढ़ रहे हैं। तुम्हारा शुरू में दिमाग फ्राई हुआ होगा और धीरे धीरे तुमको वो आने लग गया होगा। हालांकि जो बच्चे कुछ भी एक भी क्लास में गलती से अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो, उसका तो टोटल भेजा फ्राई हो चुका होगा। अब हम मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, तुमको याद है कंपाउंड में भी पहले मैंने बहुत लिखाया था, फिर समझाया और तुमको समझ आ गया। तो आज भी बोरिंग काम, लिखाई का काम बहुत है, बहुत लिखना है आज। और फिर मैं कल सारा वीडियोस बताने वाला हूँ, एनिमेशन बताने वाला हूँ, हो सके तो कल 1-2 साइंस एक्सपेरिमेंट भी होने वाले हैं। तो कल अब्सेंट तो मत रहना, ऑनलाइन तुम भी अब्सेंट तो मत रहना। तो आज लिखना चालू करते हैं, ठीक है? ये हो गया सबका? नहीं भैया, तो बच्चा है। भैया बर पीछे का दिखाना एक ही मिनट। कितना टाइम हुआ? अरे जी बहुत टाइम है अपने पास। गब्या, गब्या लक्ष देऊ नको तू। गब्या तू 6वीत आहे का या वर्षी की 5वीत आहे? 5वीत आहे का? हा मग ठीक, मग लक्ष नको. भैया झालं. कौन कौन 6th में है? तुम्हारे लिए तो डू और डाई है, तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा होम बाबा होएगा नहीं, फिर उस दिन रोते बैठना रिजल्ट के लिए।
हर साल देखता हूँ मैं 15-15 बच्चे, डजन 2 डजन बच्चे रोते रहते घर पे बैठ के। एंड फिर भैया वो क्यों नालायक रोते बच्चे पहले हैं? पढ़ाई तो करते नहीं। हैंड्स डाउन। भैया फिर क्यों रोते हैं? सुनो, 1 मिनट, मैं एक पीडीएफ भैया लोड कर रहा हूँ, फिर लिखना है। क्या हुआ बेटा? बोल, भैया भैया बहुत करती बेटा को, बोल बेटा बोल। भैया अरे पिक्चर संस्कृति है क्या? डालनी है इसकी। हाँ रुको, इसकी कुछ अभी हेडिंग नहीं डालनी, अभी लगानी है, रुक जाओ। हमको रात ने नहीं दी, मस्त झूला खेलती थी। दीपक काय झालं बाळा? रिमूव्ह करू? करून टाकलं पण मी. कुकलारेजी, तुम्ही चुकीच्या झूम मीटिंग मध्ये येऊन बसला आहात. सपना मॅमची मीटिंगची लिंक वेगळी आहे. चलो सारे बच्चे जल्दी से डिफरेंस बिटवीन का टेबल बनाओ, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। भैया हेडिंग डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, डायरेक्ट कॉलम बनाओ और लिखना चालू करो। दिख रहा है ना सबको? कुछ कोई हेडिंग नहीं लगानी, लिखना चालू करो। 1 मिनट का टाइम है, नीचे ले लूंगा उसके बाद। पहले 2 पॉइंट नीचे ले लूंगा मैं 1 मिनट के बाद में। जल्दी करना जिसको भी लिखना है। जल्दी सब जन कॉलम बनाओ पटापटा। सर भैया आप बुक चेक करते जाओ उनकी। नहीं जी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो उतना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है यहाँ पे सर। एक काम करता हूँ, मैं उसको क्लास से निकाल देता हूँ, वो उसको अच्छा लगेगा। क्लास भी करना नहीं पड़ेगा, क्यों नंदिनी? चलो आज ही रिमूव कर देता हूँ, आज से ही रिमूव, ग्रुप से भी निकाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से। बोलो नंदिनी, कर दूं? कर देता हूँ ना, तुमको भी नहीं करना है? तुम्हारी भी इच्छा नहीं ना करने की? मम्मी को बैठना पड़ता है बाजू में, लिखाना पड़ता है, तुम मम्मी उठ के चली गई, तुम तो टाइम पास करते बैठते हो फिर तो। चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल देता हूँ, कल से मत करना बेटा क्लास, ठीक है? भैया बोलो जी। भैया मेरी लाइट चली गई थी तो मैंने नहीं लिखा, आप पहले का दिखा सकते हो क्या? अरे बाप रे बाप रे, पहले का सब उड़ा दिया बेटा मैंने। वो जो टेम्पररी मार्कर होता है ना, एनोटेशन वाला, वो यूज किया था उसके लिए। ये तो अभी जस्ट अभी शुरू किया है मैंने, मिक्सचर और कंपाउंड हेडिंग लगा के। अच्छा ये वाला, आप ये वाला बोल रहे हो क्या हृदया? हाँ भैया। हाँ लिखो लिखो, हृदया हृदया 1 मिनट देखो ना, काउंट करके लाइन छोड़ दो, फिर बाद में बताता हूँ लास्ट में। 5 4 3 2 1। भैया ये लिखना है क्या? भैया ये लिखना है क्या? यस बेटा। हाँ।
चलो जी आगे। नहीं भैया। भैया फर्स्ट। भैया हो गया। भैया पीछे का दिखाओ ना। नहीं बेटा, बहुत टाइम दिया। भैया जल्दी। मेरा भैया मैं लीव हो गई थी, दिखाओ ना प्लीज। बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट बताया वापस से, जल्दी करो सब जन। आज लेखी काम ज्यादा है, लिखावट का काम ज्यादा है, फिनिश करो। कल का क्लास कुछ भी करके मिस मत करना कोई भी हालत में, नहीं तो तुम्हारे, क्योंकि कल के क्लास में मैं ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जब फिर बाद में रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी वो सब कट कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग में से। रिकॉर्डिंग 2 घंटे का क्लास रहेगा और रिकॉर्डिंग सिर्फ आधे घंटे की आएगी यूट्यूब पे। विधि, खाना खा रहे हो तो शांति से खाओ, टेंशन मत लो, और लिखो भी, लिखते भी रहो फटाफट। ट्यूसडे को क्लास रहता है तो हे भगवान। मैं तुमको जूम मीटिंग भैया का मैं रॉ भी ना वीडियो भेज ज्वाइन दूंगा कर अभी। सकती मैं तुमको ना रॉ वीडियो भेज दूंगा, तो अनवी और जो भी बच्चे एक दो उनको तुम लोग वेनेसडे के दिन ही निपट लेना वीडियो। शॉर्ट वीडियो मतलब मैं तुमको जूम मीटिंग का ही मैं भेजूंगा तुमको, तुमको पूरा दिख जाएगा। पर वो वेनेसडे तक ही रहेगा, तो वेनेसडे को रात के पहले तुम खत्म कर लेना। भैया एक मिनट थोड़ा सा उबर लो ना, मेरा ना वो फर्स्ट वाले का जो कंपाउंड था ना उसकी 2 वर्ड्स लिखने बचे थे। भैया एक मिनट फर्स्ट वाला दिखाओ ना, 2 वर्ड्स बचे हैं लिखने। कांस्टेंट प्रपोज। दिख रहा अभी? जूम कर दूं? अभी ठीक है ये वंश? ना कौन भैया सा दिखाऊं बेटा, कौन सा दिखाऊं? कंपाउंड का फर्स्ट अरे बाप रे, तू क्या कर रहा था भाई अथर्व? अभी आया क्या तू क्लास भैया में? मैं भैया मेरा घोटाला भैया हो गया। मोबाइल का डाटा खत्म हो गया था। अच्छा, भले 1 मिनट रुको। भैया वो थर्ड का जो है ना, उस मतलब मैंने थर्ड का मिक्सचर का तो बराबर लिखा, लेकिन है ना फिर वो कंपाउंड का मैंने फोर्थ ही लिख दिया उसके जगह पे। भैया तो मैं उसको 4 नंबर डाल दूं क्या कंपाउंड के इसको, क्योंकि मैंने उसको वो 3 के साथ ही लिख दिया। यस।
भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर, मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा। ये इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। ऊपर भैया प्लीज वो फिफ्थ वाला भैया ऊपर लो ना, फिफ्थ वाला दिखा। ले बबुआ लिख। भैया होमोजेनस मतलब वो क्या जो पानी में वो एक सॉलिड वो कुछ तो भी डिजोल्व हो जाएगा। रे वो तो अल्कलाइन है। तो भैया हेट्रोजेनस और होमोजेनस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। बताता हूँ ना, अरे बाबा पूरा समझाने वाला हूँ। ऐसे थोड़ी होगा कि तुमको लिखा दिया और भाग गया मैं। भैया एक समझाऊंगा ना, एक एक वर्ड समझाऊंगा। होता है। अभी लिखो पहले। लिखो पहले, लिखो बस। अरे ये तो अभी स्टार्टर ही है बेटा। अभी तो मेन कोर्स आने वाला है। लिखो जल्दी, लिखो। भैया 6 है। भैया और कितने हैं? भैया ये सिर्फ 10 ही है ना? पहले इतना करो जल्दी से, फिर बताओ। भैया मैं वॉशरूम को जाऊँ? भैया मैं वॉशरूम को जा सकता हूँ क्या? नहीं, थोड़ी बोलूंगा बेटा मैं। हमेशा ऑनलाइन बच्चों में और ऑफलाइन बच्चों में जिसको वॉशरूम जाना है उठ के जाने का, वापस जल्दी से आके बैठने का। भैया इसके आगे 7 नंबर का भी है।
भैया अगर ऐसा हुआ कि सारे कंपाउंड से मिलकर ही एक मिक्सचर बना तो क्या होगा, मतलब मिक्सचर होगा कि कंपाउंड होगा? सगळं समजून सांगेल बाळा, चिंता नको करू. भैया हो गया, इतना ही चाहिए क्या? और है, इतना होना दो सब. फिर सिद्धू भाई बहुत चुल थी. सिद्धू भाई ने उनको जाकर पूछा, आप क्या करते हो? वो बोला, हाँ. सिद्धू भाई, मैं एकदम हापक गया. सिद्धू भाई वापस बोला, आप कुठून तुम्ही काय करते हो? तो उसका असिस्टेंट कुछ तो बोला उसको. फिर बोला, आई एम फ्रॉम केरला, सॉरी आई डो नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, ऐसे बोला. उसको तब नहीं समझ. उसको सिद्धू भाई पूछ रहा था क्या करते हो. ये उसको हाँ. ये क्या पूछ रहे? हाँ. फिर उन्होंने रिप्लाई दिया. फिर उन्होंने हमको बोला कि मैं हर साल 900 टन सोना का हमारा इधर उधर लेन देन चलता है. भैया वो एक साल में 900 टन सोने का हमारा. गाड़ी गाड़ी नहीं, हम होटल में ऊपर बैठे थे मुंबई में. होटल में हम ऊपर बैठे थे तो वो ऊपर आया डायरेक्ट. फिर लिफ्ट में जाते टाइम भी वापस सिद्धू भाई को वॉइस मिल गया. सिद्धू भाई और क्वेश्चन पूछ रहा था उसको. क्या करता है, ड्रिंक आके थोड़ा पार्टनर गिफ्ट करते भैया हमको। भैया ऊंचाई से डर लगता है आपको? पहले लगता था बचपन में, अब नहीं. बचपन में इधर लगता था, अब नहीं. ठंड गिर रही है. हाँ देखा है, पर नहीं लगता डर मुझे. भैया वो चाइना में तो एक जगह है भैया पुलिस इधर ठंडी हो रही है. फिर बातें कैसा करो जल्दी. भैया फिनिश माय राइटिंग। भैया आपकी इधर ठंडी पड़ रही है. हाँ आज ठंडी बढ़ी है, आज काफी ठंडी बढ़ी है. भैया हमारे इधर तो ठंडा के शांत. अगला लू. आज बहुत बढ़िया दिन है. आज 14 वर्षों के बाद श्रावणी सोमवार, नाग पंचमी और सूर्य संक्रांति तीनों एक साथ में ही. हाँ आज छोटी संक्रांति है. तो साल में 12 या 13 संक्रांति होती है, उसमें एक संक्रांति हम बहुत बड़ी मनाते हैं. कौन सी? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति, है ना. तुम पतंग उड़ाते हो ना. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. सर उसी दिन मेरा बर्थडे आता है. पतंग, पतंग के पीछे पटाखे क्यों उड़ाते हैं ये मुझे पता है. पतंग का मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे. नहीं नहीं, हमारे जितने हमारे जो पूर्वज रहते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोगों का तो पुनर्जन्म हो जाता है. वो तो उनके अगले जीवन में चले जाते हैं, लेकिन उनका अगले जीवन में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं. जैसे मान लो तुम पिछले जन्म में रहे होगे ना किसके तो भी फैमिली में, और तुम्हारी भी इस जिंदगी में. हाँ जरूरी नहीं इंसान ही रहो, भैया मैं पर जनरली अगर तुम इस जन्म में इंसान हो ना, तो तुम मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली तुम पिछले जन्म में भी इंसान ही रहे हो. मोस्ट प्रोबेबली इंसान होने के बाद कोई बहुत ही हीन, बहुत ही घटिया हरकतें करता है ना, उसके बाद ही वो निचली योनियों में जाता है. अगर तुम साधारण जीवन गुजारो अपना, साधारण, ज्यादा तुमको लालसा ना हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, ज्यादा तुमको लालच ना हो,
अगर तुम साधारण हो, संतुष्ट हो, लालच नहीं है। नहीं लालच नहीं, तो शांत शांत, तो फिर उसके बाद में तुम ज्यादा करके मनुष्य योनि ही वापस से प्राप्त करते हो, कुछ जन्मों तक चलते रहता है ऐसा। 2 जन्म मनुष्य थे, 1 जन्म नीचे थोड़ा डिमोशन हो गया तुम्हारा, प्रमोशन डिमोशन बैच का भी चालू रहेगा ना। समझो गाय बना दिया भगवान ने, बैल बना दिया, कुत्ता बना दिया। पर तुम मनुष्य की बस्ती के पास में ही रहते हो जनरली। अगर तुम अगले जन्म में वापस इंसान नहीं जन्मे, या पिछले जन्म में कुछ और थे, फिर भी तुम लासुर स्टेशन या इसके नजदीक के ही परिसर में रहे होंगे फिर। भाई नॉनवेज का जनरली एक दो जो री इनकारनेशन पे बड़ी बड़ी डॉक्टरेट स्टडीज हुई है, जो पीएचडी वाला डॉक्टर रहता है ना, तो जो फॉरेन के साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम तो ऑड्रे, जितना मेरे को ध्यान है, एक का जॉन फिलिप्स ऐसे कुछ तो नाम था। और उन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स, उन्होंने पूरे दुनिया की 2000 से ज्यादा पुनर्जन्म की डॉक्यूमेंटेशन करी है जो बच्चे, और उन्होंने बोला है कि बच्चों को 4 साल की उम्र तक याद रहता है। 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल तक याद रहता है कि वो पिछले जन्म में कौन थे। बस किचन और वो जब या बच्चे पहली पहली बार बोलना शुरू करते हैं, 2 साल के, 3 साल के, तो उनके बॉडी पे बर्थ मार्क भी दिख के आते हैं, बर्थ मार्क भी रहते हैं। जैसे मेरे एक बॉडी पे एक दो फेमस केस मुझे पता है, एक दो फेमस केस, कि एक इंसान का मर्डर हो गया था उनका, मतलब उसका, और वो जो पॉलिटिशियन थे उसके गांव के, उनकी कुछ खुन्नस थी, तो पॉलिटिशियन लोगों ने उसको गोली से मार डाला था। और गोली उसके यहाँ पे मारी थी, गले में, यहाँ पे, यहाँ लगी थी, और यहाँ से ऐसे निकल के वो वही ब्रिज पे मर गया था वो। बहुत ट्रॉमा। तो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिंदा रह गए, वो बच के भाग गए वहां से, और वो बहुत रोए वगैरह। तो वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर वो, उसका एक एक 2 महीने के बाद में बीबी का जन्म 1-2 महीने नहीं, लगभग 1 साल के बाद में जन्म हुआ। और उस बच्चे को यहाँ से बचपन से ही बहुत बड़ा बर्थ मार्क था। और जब वो बच्चा 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, तो वो एकदम बड़ों की तरह बातें करता था, एकदम बड़ों की तरह। तो उसके जो मम्मी पापा थे सेकंड जन्म के अभी, उनसे वो बोलता था, तुम कौन हो, और मुझे मेरे घर जाना है, हटो यहाँ से। मैं किधर हूँ, कौन से गाँव में हो, तो उसके मम्मी पापा ना बोलते, नहीं नहीं मैं इधर नहीं, मेरा उधर है, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, लेके चलो। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, ये इसका वीडियो है पूरा, 2 घंटे की, यूट्यूब पे भी तुमको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्री। और इस पे मैं अभी नहीं बताने वाला, इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। और ऐसे या 2000 से ज्यादा री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म के स्टडीज करे थे उन्होंने। तो फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला था, और वो वाला, ये वाला केस ट्रू था। फिर उस बच्चे को, जब वो 4 साल का ही था, और उसको लेके गए, उसको बोला तिजोरी का लॉकर जो है, लॉकर का क्या लॉक है बता, हाँ जो की है वो बता क्या है। तो उसने डाल दिया। फिर उसने बोला हमारे घर में किधर क्या है, तो उसने बोला कि मैं मरने से पहले इसको, सुमित्री को बोला था, मेरे वाइफ को बोला था कि अपने वो सोने की 2 बांगड़ियां वहां पे रखी हुई है कपाट में, वो माँ जी को दे देना। तो सुमित्री, उसकी वाइफ, एकदम वो शॉक हो गई एकदम से सारा। और फिर वो, अब वो बच्चा नॉर्मल लाइफ जीता है। अब जो वो बच्चा है, अब वो आज है, वो बच्चा जिंदा है अभी, वो 55 ईयर्स का होगा कुछ तो अभी, मतलब अंकल बन गया अब वो तो। अब उसकी अगली जिंदगी चालू हो गई। और उसके उसके जो पिछले जन्म के वाइफ और बच्चे, वो भी जिंदा है, वो थोड़े से एजेड होंगे। वो लगभग होंगे अभी, उसकी उसकी वाइफ होगी लगभग 57 ईयर्स की, और बच्चे होंगे 25 साल के, 26 साल के, 2 बच्चे थे। तो ऐसा कुछ था। तो ये इंडिया का बहुत, इंडिया का वन ऑफ द केस है। बांग्लादेश में बहुत होता है, ट्विंस के केस में होता है। एक एक तो बहुत दुनिया में एक बहुत फेमस केस है, वो है एन फ्रैंक नाम की बच्ची का। बस तो एन, पता है। हाँ, पहले बताया ना मैंने तुमको समर में। एन नहीं नहीं, 2024 नहीं, वो हिटलर के टाइम का, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, ये एन फ्रैंक का। तो एन फ्रैंक नाम की एक बच्ची थी, हिटलर ने, और हिटलर के जो, हिटलर क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियन लोगों की, आज जो इजराइल के लोग हैं ना, इजराइल के लोग नहीं, इजराइल के लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो दिखते सब गोरे गोरे लोग हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो यहूदी लोग हैं। और यस। वो सबको सबसे महान मानते हैं यहूदी, या इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं ज्यूज, JEWS। और वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोग हैं। और वो पूरे दुनिया में कितने इंसान है, 800 करोड़ पूरे इंसान है। उसमें से ज्यूज कितने हैं, उसमें से ज्यूज है 2 करोड़ पूरे दुनिया में सिर्फ। और फिर भी वो पूरी दुनिया चलाते हैं। अगर वो चाहे तो इंडिया के 2 टुकड़े करके रख देंगे वो। हाँ, पर वो इंडिया, हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी हमारे, आज आज के समय में तो भी, अगले 100-200 साल तक। और वो हमारे, और पिछले 100 साल से लेके अगले और 200 साल तक तो भी वो हमारे अच्छे दोस्त रहने वाले। और वो जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, अमेरिका, चाइना, एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया में भी वो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन बाकी तो पूरी दुनिया चलाते हैं। अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, इंग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, यूरोप को कंट्रोल करते हैं। सब पूरा पूरा अमेरिका यही चलाते हैं, जीव लोग ही चलाते हैं। ये जो अभी जूम मीटिंग चल रही है, चैट GPT है, क्लॉड है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेटा है,
एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये सब यहूदी लोग हैं। मार्क जकरबर्ग, ये सब के सब यहूदी लोग हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब बड़े बड़े, जितने तुमको बड़े बड़े साइंटिस्ट दिखेंगे, ये देखो वो दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़। मुस्लिम कितने हैं पता है? 250 करोड़ है। और मुस्लिम और हिंदू है 150 करोड़, 100 करोड़ कम है। ठीक है, और 150 करोड़ हिंदुओं की 3 कंट्रीज है। एक तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है वो, दूसरा इंडिया, सबसे ज्यादा हिंदू परसेंटेज वाइज नेपाल में 90% हिंदू है। इंडिया में 75% हिंदू है। और फिर तीसरी एक बहुत दूर है कंट्री, आइलैंड कंट्री, उसका नाम है मॉरिशियस, उधर 75% हिंदू। और भी बहुत देशों में। पूजा हाँ, भगवान अरे हाँ, पर हर कंट्री में थोड़े थोड़े लोग रहते हैं ना अपने, 5,000 रहते हैं किधर, 2,000 रहते हैं किधर। अफगानिस्तान में सिर्फ, अफगानिस्तान में 4 ही लोग रहते हैं, उसमें से एक जैन है, 2 सिख है और एक हिंदू है, 3 ही, वो 4 जन एक ही मंदिर परिसर में रहते हो, दुर्गा माता का मंदिर है उधर ही रहते चारों जन। अब वो लास्ट रुके वाले, उनकी सारी फैमिली वापस सब आ गए इंडिया में बच के। तो ऐसे सब अलग अलग देश में रहते। तो एन फ्रैंक नाम की एक बच्ची जर्मनी में रहती थी, और वो थी यहूदी। और उधर जंग चल रही थी बड़ी, है ना, बहुत बड़ी फाइटिंग चल रही थी दूसरे कंट्री के साथ, जर्मनी की। और जो जर्मनी का राजा था या प्रेसिडेंट था, उसका नाम था हिटलर। और उधर, हमारे इधर तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उधर का नाम रहता है चांसलर। तो जर्मनी का चांसलर था हिटलर। और हिटलर था क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन लोगों को जीव लोगों से बहुत खुन्नस थी, क्योंकि जीव लोग जो है बहुत अमीर थे, बहुत धनवान थे। लेकिन जीव लोग सिर्फ खुद का स्वार्थ देखते थे। वो और हिटलर को फिर बहुत गुस्सा आया। हिटलर ने बोला तुम सब हमारा देश छोड़ के निकल जाओ, आज हमारा देश युद्ध की स्थिति में, और तुम हमारे देश का साथ नहीं दे सकते। तुमको खुद का पैसा चाहिए, खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का बंगला चाहिए, अभी भी बजाय कि तुम ये बोलो कि मेरी गाड़ी ले लो, आर्मी के सोल्जर्स को दे दो, मेरे बंगले में, मेरे में बंगला ले लो, मेरी खेत की जमीन ले लो, देश के काम आनी चाहिए। तुम खुद का देख रहे हो अभी भी, तो तुम हमारा देश छोड़ के निकल जाओ। तो तब एक मुस्लिम आया, और उसने, मुस्लिम मौलाना ने हिटलर को बोला कि इनको छोड़ मत, ये अगर तू इनको अपने देश से निकाल देंगे तो बाद में ये वापस आके कुछ बदला बिदला लेंगे, कुछ करेंगे, तो एक काम कर, इनको मार डाल, इनकी नस्लें बर्बाद कर दे, इनका एक बच्चा भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो जैसे कंस मामा ने पहले भगवान कृष्ण के जन्म के पहले 7 बच्चों का सर फोड़ के मार दिया था, 7, 8वीं संतान थे कृष्ण। और कृष्ण जब वासुदेव जो है, कृष्ण को वो यमुना नदी से पार करा के बचा के वापस ला लिए, इधर नंद बाबा के पास रख दिए। फिर कंस को अगले दिन मालूम पड़ा ऐसा ऐसा हुआ, फिर कंस ने ऑर्डर दिया था पूतना को बुला के कि जितने भी बच्चे होंगे, नवजात शिशुओं को ढूंढ, और जितने भी बच्चों का जन्म अभी 1-2 महीने के अंदर हुआ होगा, सबको मार डाल, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो और 200-500 बच्चों को, बेबीज को, छोटे छोटे सरापट के जहर दे के मार डाला पूतना ने। फिर बाद में भगवान कृष्ण के पास जब आई, तो भगवान कृष्ण ने गेम कर दिया फिर उसका, वो सब अलग बात है। तो ऐसे ही एन फ्रैंक नाम की बच्ची थी, और हिटलर ने ऑर्डर दिया कि सारे यहूदियों को मार डालो। तो फिर हिटलर के क्रिश्चियन सोल्जर्स ने यहूदी लोगों को ढूंढना चालू किया, उनके घर पे बॉम्ब लगा देते थे, और उनको ऑफर भी देते थे तुम क्रिश्चियन बन जाओ तो तुमको छोड़ देंगे। पर यहूदी लोग, जैसे मैंने बोला, वो बहुत गर्व करते हैं अपने धर्म में, और उनके जो भी वो मानते हैं उन चीजों में, तो वो बोले नहीं नहीं हम तो नहीं होने वाले, तो उनके घर पे बॉम्ब लगा देते थे। या उनकी जर्मनी की एयरफोर्स को बोलते थे कि खुद के जर्मनी में जो जीव रहते हैं उनके घर पे ऊपर से बॉम्ब डाल दो, मिसाइल डाल दो, और उड़ा देते थे। और इसमें छोटे मोटे लोग नहीं, एक तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक, बहुत होशियार, एल्बर्ट आइंस्टाइन का बेस्ट फ्रेंड था वो। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद अपनी जान बचा के जर्मनी छोड़ के भाग गया था अमेरिका में, खुद उसकी फैमिली को लेके। वो तो, और एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों भाग पाया? क्योंकि वो इतना होशियार था, बुद्धिमान था। बहुत सारे ऐसे भी यहूदी थे ना जो गरीब थे, साधारण थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था अमेरिका जाने जितना। तो उन सबको क्या किया, उन सबको एक रूम में लेके आते थे। शिवाजी द बॉस में देखा है क्या, ऑफिस रूम देखा है पिक्चर में, वो सब गुंडों को लाके उधर धोते। तो वो यहूदी लोगों को एक रूम में लाते थे, बिठाते थे, दरवाजे खिड़की बंद कर देते थे, और अचानक उस रूम में जहरीली गैस छोड़ देते थे, और सबको उधर अंदर मार डालते थे। और उनके जितने भी बच्चे रहते थे वो बाहर रहते थे, फिर उन बच्चों को बिजली के वायर लगाते थे और इलेक्ट्रिक शॉक से मार डालते थे। और जब बच्चा तड़प तड़प के ना मरे, क्योंकि बच्चे हैं आखिरकार छोटे छोटे, तो उनको बच्चे मस्त पटकन मर जाए, है ना, ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसे कुर्सी पे बिठाते थे, और उनके हाथ और पैर को पट्टे बांध के रखते थे, गर्दन को, और वो इलेक्ट्रिक शॉक की कुर्सी रहती थी, तो एक झटका मैं सीधा सीधा बन लगे, जाती 1 सेकंड में मर जाता था बच्चा। तो फिर एक बच्ची थी, उसका नाम था एन फ्रैंक, और उसके घर पे, और वो थी जी, और उसके घर पे आए वो क्रिश्चियन सोल्जर्स, 10-12 सोल्जर्स आए। उसके दादी दादा को उन्होंने देखते ही गोली से मार डाला, उसके मम्मी पापा को घसीट के बाहर लेके गए।
तो एन फ्रैंक अपनी छोटी बहन को लेके ऊपर भाग गई और छुप गई एक रूम के अंदर, स्टोर रूम था ऊपर। और वो क्रिश्चियन लोग पूरे घर की तलाशी ले रहे थे, पर वो कुछ गड़बड़ थी तो चले गए। तो एन फ्रैंक छुपी रही। उसको समझ गया क्या हुआ है, वो बहुत डरे वाली थी, लेकिन उसने बहुत हिम्मत रखी। बहुत हिम्मत रखी। ऐसे कंडीशन में वो चिल्ला भी सकती थी, रो सकती थी जोर से कि उसके दादी को मार दिया उसके सामने, मम्मी पापा को घसीट के लेके गए। पर उसने अपना दिमाग एकदम शांत रखा, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको पहले ही समझाया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अगर तू ऊपर ही रहना और अगर कुछ देर को ऐसा आवाज आया, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, हमारे साथ कभी भी हो सकता है, तो तू शांत रहना। और इधर, और उन्होंने पहले से तैयारी करे वाली थी। उन्होंने क्या करा था, उनके घर की जो दीवार थी, दीवार तो ऐसी बड़ी मोटी मोटी दीवार थी और लकड़ी की बनती। उधर वुडन, डोरेमोन में घर देखा है ना सारा, डोरेमोन का घर, नोबिता का सारा, तो उधर बाहर फॉरेन में भी लकड़ी का वुडन बनता है। अपने कैसे अपन विट कर रखते ब्रिक्स, और ब्रिक्स की दीवार बनाते, लेकिन उधर हॉलो दीवार थी, हॉलो मतलब खोखली। तो उसने दीवार में एक खप्पा बना के वो छुप जाती थी अंदर, और फिर वो उधर ही रहती थी। और चोरी छुप के रात के समय में जब घर में कोई नहीं है, तब हलूच बाहर आती थी, फिर वॉशरूम वगैरह जाती थी, कुछ खाने का सामान पड़ा होगा वो लेके आती थी, या भेष बदल के बाहर जाती थी, लेके आती थी। पर वो फिर धीरे धीरे उसने इतना खाना और वो सब दीवार के अंदर ही सामान गोला करके रख दिया कि वो बाहर गई। और ऐसे वो 6 महीने तक खुद के घर में छुप के जिंदा रही, 6 महीने तक। फिर उसके बाद है ना, वो सारे यहूदी उस इलाके के मार डाले, तो क्रिश्चियन लोगों को वो घर दे दिया। क्रिश्चियन लोगों को बोला तुम इस घर में रहो। तो क्रिश्चियन लोग उस घर में आ गए, तो वो फिर बाहर नहीं आ सकती थी, तो दीवार में ही छुप के रही। और फाइनली उसका दम घुट के और भूख प्यास से वो मर गई उधर ही। पर जब वो अंदर थी, तो उसके पास में डायरी थी, डायरी, और उसको लिखते आता था। तो रोज उसके साथ जो जो हो रहा है, वो आज मैं आज छुप के मार्केट में गई और मैंने ये भाजी लाई, ये तारीख है आज, ऐसा वो एक डायरी लिखती रहती थी अंदर छुप के। और वो जब उसके बाद में गंदी बास आने लग गई, कोई तो भी कुछ तो चूहा मरा है क्या कुछ, फिर उन्होंने वो दीवार तोड़ी और फिर मालूम, बाप रे, डेड बॉडी निकली इसकी एंड वो डायरी निकली। और तब तक वो युद्ध थाम चुका था। हिटलर खुद ही, हिटलर भा हिटलर का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। न्यूज में बताते कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया, पर बहुत जन बताते कि हिटलर भाग गया था दूसरे देश में भेष बदल के। तो जो भी कुछ हुआ हिटलर का, जो भी वॉट एवर, पर युद्ध खत्म हो गया। और फिर बाद में जो ये सब बुरे लोग थे, इनको भगा दिया, क्रिश्चियन लोगों को, सब क्रिश्चियन लोगों के साथ ही युद्ध चालू था, ऐसा भानगढ़ था। तो वो सब खत्म हुआ। आणि उसके बाद में फिर वो एन फ्रैंक की डायरी मिली और एन फ्रैंक की लाश मिली, तो उसकी बॉडी को तो दफना दिया। और उसकी डायरी पढ़ी तो सब बहुत रोए। उसकी डायरी को स्कैन जेरोक्स मार के सब बच्चों की स्कूल के टेक्स्ट बुक में डाल दिया, सिलेबस में, कि पढ़ो उसकी डायरी। हाँ, चैप्टर ब्रेवरी सिखाने के लिए, शूरवीरता सिखाने के लिए, 10th स्टैंडर्ड के, आज भी अपने इंडिया में भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को चैप्टर रहता है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये तुम 10th में आओगे ना, तब तुमको रहेंगे। अभी सुनो, ध्यान से सुनो। और फिर, भैया लेकिन मजेदार बात तो ये है कि 6 महीने के बाद में उसका जन्म हुआ वापस से, उसी गली में, उसी गली में 4 घर छोड़ के। और अब जो उसका पुराना घर था, उसको म्यूजियम बना दिया था। लोग देखने आते थे कि बाप रे, वो बच्ची छुप के रहे, वो दीवार ऐसा देखते थे, उसके कपड़े, उसकी वो डायरी सब रखा हुआ था जर्मनी में। तो देखने आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब वो बेबी थी छोटी, वो तो 2 साल तो बेबीज थी। फिर जब उसको चलने आने लग गया, तो उसके मम्मी पापा उसको चल, उसके न्यू मम्मी पापा, अगले जन्म वाले मम्मी पापा उसको, वो गर्लिश थी इस जन्म में, इंसानी जन्म में वो, तो जा रही थी और वो म्यूजियम के बाहर से जा रहे थे। अब उनके लिए तो, अब 4 घर छोड़ के इस म्यूजियम है, तो उनके लिए तो कॉमन ही था ना, वो कितने बार तो जाके आए थे उसको लेके। पर वो जैसे ही गई वहां पे, उसको कुछ तो क्लिक हुआ, उसने अपने मम्मी का हाथ छोड़ दिया और वो खुद चलते 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 अंदर गई। और कौन सा धर्म मिला था? और वो अभी अभी वो क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी थी। तो अभी, और तुमको पता है मजे की बात, ना यहूदी लोग ना क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म में मानते, कोई भी नहीं मानता, दोनों भी नहीं मानते पुनर्जन्म में। वो बकवास बोलते बोलते ऐसे कुछ नहीं। तो जन्मी और फिर वो अंदर गई। यानी जो म्यूजियम में वो गाइड रहता है ना, जो सारी जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन बताता है, इधर ऐसा था, इधर ऐसा था, वो, और ऐसी पट्टी रखी रहती है, वो लाइन क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, है ना, वो वीआईपी लोगों के सेक्शन रहते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे पट्टी के नीचे से चली गई अंदर, और वो कोच उसके पीछे भागा, लेकिन उसको उसके घर के सारे सीक्रेट रास्ते वास्ते मालूम थे। वो 2.5 साल की बच्ची को, 2.5 years की बच्ची को। तो कोच, वो गाइड उसको पकड़ता उससे पहले उसने नई दीवार में कहीं खप्पा खोल के अंदर चली गई और दीवार उसने लगा दी, क्योंकि उसके घर में एक ही सुरंग नहीं थी, बहुत थी, और उसने बना के रखी थी सारी, और उसको भी पता था। और फिर वो उसको निकाला, फिर वो तोड़ के वापस बाहर निकाला। और फिर वो, उसको अभी बोलते नहीं आता था पूरा। तो जब वो 3 साल की हुई, 3.5 साल की हुई, तो वो बोलना चालू करी, ये मेरा घर था, ऐसा था वैसा था, उसने सब बोलना चालू किया सारा वापस। तो इसको भी सारा लिखा गया, ये भी सारा डॉक्यूमेंटेड है पूरा। तो ये दुनिया में, तब दुनिया कंफ्यूज हो गई थी, सारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर धर्म संकट आ गया था
कि हमारी क्रिश्चियनिटी तो बोलती है कि पुनर्जन्म होता नहीं, फिर ऐसा कैसा हो सकता। देगा कि मेरे को तो फिर जो भैया साइंटिस्ट अभी लोग हैं दिखता है जिन्होंने क्या इसके वो? ऊपर स्टडी करी है, जिन्होंने री इनकारनेशन के ऊपर जांच पड़ताल स्टडीज करी है, तो उन लोगों ने 2000 से ज्यादा ऐसे बच्चों के केस डॉक्यूमेंट करे। उसमें से मैं तुमको एक दो बता रहा हूँ बस, और ज्यादा नहीं। ये कैमरा ऑफ कर ले। कैमरा ऑफ करे। नहीं नहीं, वो मैं तुमको वीडियो नहीं बता रहा हूँ पूरा। री इनकारनेशन डॉक्यूमेंट्री, कितने भी तुम इस पे सीरीज भैया वगैरह कुछ भी देख सकते हो। देखो ये मैंने वो भैया इंडिया का बोला ना तुमको, बच्चा टीटू सिंह, उसके गले पे नहीं, इधर देखो खोपड़ी पे दिख रहा है क्या गोली का दाग तुमको खोपड़ी पे, वो। फिर उसके बाद में ये वाला, फिर ये वाला री इनकारनेशन डॉक्यूमेंट्री, वो। हाँ ये देखो स्टीवनसन, ये देखो ये वो साइंटिस्ट का नाम है स्टीवनसन। तो तुम ये यूट्यूब चैनल पे जाना और देखते बैठना, तुमको भलते मिल जाएंगे, कितने भी मिल जाएंगे तुमको। भैया जो एन ठीक है। फ्रैंक है ना, अब बहुत सारे बड़े बड़े लोग फेक भी रहते हैं, जो बड़े होने के बाद बोलते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको कुछ मालूम भी नहीं, आणि फिर उनको उसके उनके पुराने गांव में, पिछले जन्म के गांव में लेके जाते हैं, उनको सब रास्ते ध्यान रहते हैं, कौन से रास्ते का नाम क्या है, भाजी मंडी किधर है, ये तो मेरे दोस्त का घर है, मेरे दोस्त का नाम ये है, उसके बच्चे का नाम ये है, सब उनको ध्यान आना चालू हो जाता है। तो फिर उधर हपक जाते हैं सब लोग, और फिर वो सब लिख के रखते हैं ऐसा। पर फिर भी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इन चीजों में मानते नहीं। ठीक है। आज हाँ भैया उन, मुझे कुछ क्योंकि उनको बोलना है। अगर प्रूफ दिखाए तो भी वो नहीं मानते। अभी इसको प्रूफ कैसे मान सकते, वो हपक जाते हैं बस, इसको मिस्ट्री बोलते हैं और बोलते हैं ये भैया हमारी समझ के बाहर, इसको बाजू में कर दो कुछ हुआ हो। अभी छोड़ो, हम आप सब वापस आओ। तुमको मजा आया क्या भैया मुझे कंपाउंडर डाउट मिक्सचर? था इसमें। चलो और कंपाउंडर मिक्सचर करेंगे। भैया मुझे सिलेबस में एक डाउट है। तो हाँ, नहीं नहीं, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में नहीं है, वो पांचड़ बुक है भैया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मुझे डाउट है। एक मिनट, जिनको कुछ डाउट है वो हैंड रेस करो। हाँ बोलो विधि, नहीं प्रणव, बोलो प्रणव। भैया भैया आप सुबह की क्लास की जो वीडियोस देते हैं वो डालते हो क्या यूट्यूब पे? हाँ डालता हूँ ना। या किस नाम से डालते हैं? मुझे मेरे व्हाट्सएप को पे मैसेज डाल दो, मैं तुमको शेयर कर दूंगा। नंदिनी, भैया जो पुनर्जन्म रहता है, तो पहले जमाने में जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका अगर पुनर्जन्म हुआ होगा और वो हम में से भी कोई रह सकते हैं ना? बाय। क्या क्या क्या? भैया जो आपने बोला ना वो पुनर्जन्म होते हैं, तो हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने अच्छा काम किया था तो वो इंसान बने, और अगर वो जरूरी इंसान नहीं अगर है, हम में से कोई मतलब अगर अभी, होगा तो हाँ तो कोई बात नहीं। हो भी सकता इस है ना? जन्म में तुम आए, जिस जन्म में आए अभी उसका बेस्ट पॉसिबल तुम आउटकम निकालो। मैं अभी अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, तो तुमको मेरा एक प्रवचन नहीं समझेगा, मैं वो 9th और 10th के बच्चों को बताता हूँ लक के बारे में। कोई कोई ऐसे बोलते हैं ना, तू बहुत लकी है और मेरा तो बैड लक चल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो लक क्या होता है? लक, और लक होता नहीं है, लक हम बनाते हैं। हमारा हमारा लक हम इंजीनियर करते हैं, हम बनाते हैं पूरा। तो हाँ मैं भैया उसके आपने ऊपर, बोला था अभी ये तुम, बात। नहीं अभी तुम छोटे बच्चे हो ना, तो तुम्हें समझना है। मैं 9th 10th में पढ़ाता हूँ ये, पर ठीक है मैं किसी दिन फ्री रहा तो तुमको 3 घंटे 4 घंटे का प्रवचन दूंगा, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम पिछले जन्म में किधर थे वो ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, वो कुछ मैं हेल्प नहीं करूंगा, मुझे वो नहीं आता है। बस मैं तुमको पुनर्जन्म होता है, मैं इसका प्रूफ बता दूंगा तुम, प्रूफ। ठीक है। और तुम उसके बाद मेरा मेरा जब वो तुम 2 3 घंटे का भाषण सुनोगे, फिर उसके बाद तुम अपने सारे फैमिली मेंबर्स को अलग नजरिए से देखोगे। कैसे भैया? बताया था। हाँ भैया भैया बता दो ना, क्या 3 मिनट हुआ अभी भैया? 3 ही मिनट बचा है भैया, बता बताओ क्या दो। तुमको, थोड़ा सा सुनना है तुमको। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। भैया भला एक लेकिन एक मिनट, हम शांत शांत, पर तुम शांत बैठोगे तो बताता, नहीं तो नहीं बताता। शांत बैठोगे क्या? हाँ। हाँ फिर शांत रहो तो दिखाता हूँ। 1 मिनट, लोड हो रहा है। आवाज नहीं कर रही, मैं जूम करके बताऊंगा, पर आवाज हुआ तो कुछ नहीं बताऊंगा। और सुनो, एक एक नोटिस दे के रखता हूँ बस, कि अगर तुम्हें होमी बाबा एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो आज रात में 8:15 से 10 बजे तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? हाँ। आ जाओ, अभी इधर
नहीं, ये लिखना नहीं है, ये देखो मैं तुमको बताता हूँ। संचित कर्म, संचिता नहीं है वो, संचित है। संचित कर्म किसको कहते हैं? जो तुमने जितना भी तुमने, अब तुम्हारा पिछला एक जन्म तो रहा नहीं, बहुत सारे जन्म रहे तुम्हारे। तो तुम्हारे जितने भी जन्म हुए उसमें तुमने जो भी किया, समझो शिवेंद्र पिछले जन्म में डॉगी था और उसने 2-4 डुक्कर फाड़ के खा लिए, तो ये उसने पाप किया कि पुण्य किया? नहीं, नहीं सर, इसका नहीं। काम ही है वो। ये वो तो जब उसका एक कुत्ता कार्य। डुक्कर को मार के खाता है तो ना वो पाप में रहता है ना वो पुण्य में रहता है, क्योंकि वो कुत्ते की फितरत है, वो स्वाभाविक है। लेकिन इंसान, इंसान को बुद्धि दी है भगवान ने, मनुष्य को बुद्धि दी भगवान ने, और तुम एक आधा डुक्कर फाड़ के खा जाओ तो फिर तुम्हें पाप। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से अगर सुनो। वो मुस्लिम है तो? शांत शांत बेटा, वो चाहे कोई भी हो, वो उससे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो क्या नहीं। इधर देखो, अब जनरली मुस्लिम फैमिली में किसका जन्म होता है? ऐसा इंसान जो बहुत लोभी रहा हो अपने पिछले जन्म में, अगर वो इंसान रहा हो तो। लोभी मतलब बहुत लालची, बहुत वासना, उसको हर चीज चाहिए, उसको उसको गाड़ी चाहिए, उसको सिगरेट फूकना है, उसको दारू पीनी है, उसको पैसे चाहिए। भैया वो दूसरे लोगों, उसने किसी से उधारी के पैसे लिए थे लेकिन लौटाइस नहीं वापस से। उसको बहुत जो खड़ूस किस्म के होते हैं, वो ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं, ऐसे परिवारों में जहां उन्हें भुगतना पड़ता है। उन्हें ऐसे अच्छे मम्मी पापा, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, उनको मेरा ये बोलना ठीक है क्या तुम्हारी इस उम्र में? बोलो भैया उनको बोलो। बचपन से वो हर चीज नहीं मिलती जो तुम्हें मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम सारे बच्चे इस ट्यूशन में बैठ पा रहे हो, इस ट्यूशन में बैठने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा फीस भरते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, आ, दो दो टाइप के बच्चे होंगे ना, एक जिनके मम्मी पापा के पास पैसे है और वो ट्यूशन के बारे में जानते भी है फिर भी वो नहीं लगाते। दूसरे जो जानते भी है लेकिन पैसे ही नहीं है, तो पैसे के अड़चन की वजह से नहीं लगा सकते। तो अब उस बच्चे ने क्या गलती की? जो नहीं, उसने पिछले जन्मों में कुछ किया था। लोग लोग पूछते हैं ना कि उस बच्चे की क्या गलती, कि उसके घर पे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो नहीं लगा सकता ट्यूशन। नहीं, वो बच्चा उस घर में जन्मा ही इसीलिए, ऐसे कुल में जन्मा ही होता है, इवेंचुअली हमारे कर्मों के कारण होता है। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। संचित कर्म किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व जन्मों से पूरा हमारे ऊपर लेकर के रखा है, गोपी का हमरे लेके रखा है, वो हमें भोगना पड़ता है। जैसे मान लो तुम चल रहे हो और चलते चलते खट से तुम्हारे पैर को लग गया, तुम्हारा पूरा ध्यान रहने के बावजूद ये तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा, लेकिन इस भैया आपका बाइक ऑफ हो गया। भैया आप म्यूट हो। भैया पर मुस्लिम लोग तो नॉनवेज हाँ, खाते हैं तो। अरे ठीक है ठीक है, अभी रुको, तुम अभी बहुत प्रश्न में मत उलझा दो मुझे, मैं सिंपल सिंपल से सिंपल कम शब्दों में थोड़े समय में बता देता हूँ। तो संचित कर्म यानी हमने पिछले जन्मों में जो भी कुछ किया और वो छूटता नहीं है। देखो, तुम जब पिछले जन्म से इस जन्म में आ गए, अभी इस शरीर में बैठे हो, है ना, जिस जो भी तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम्हारी माँ, इस जन्म की जो भी तुम्हारी माँ है उसके कोख से तुमने इस धरती पर तुम आए हो, तो माँ का ऋण तुम कभी नहीं मिटा सकते। अगर तुम्हारी मम्मी नहीं होती तो तुम इस जन्म में वापस आ नहीं सकते। नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता सिंपल कि माता के गर्भ में शिशु है और वो आ जाएगा, नहीं, बहुत बार शिशु गर्भ में ही मर जाता है। बहुत बार माता की मृत्यु हो जाती है तो वो मर जाता है। भैया बहुत बार जन्म हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी परवरिश नहीं करते, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ देते, बहुत बहुत सारी चीजें। दोबारे थे। और देखो, जब तुम आत्मा रहते हो ना, आत्मा, और तुम भटकते रहते हो कि कोई माता मिल जाए जिसके गर्भ में मैं जाऊं, जिसके गर्भ में मैं शिशु बनकर बैठूं और फिर मेरा जन्म हो, तो ऐसी माताएं भी मिलती नहीं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और उस गर्भ की एनर्जी भी मैच नहीं करती। तुम बहुत शायद ऊर्जावान हो और वो साधारण सा गर्भ है, वो तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता तुम्हारी जितनी एनर्जी। इसलिए अभी कलयुग में बहुत जो बड़े बड़े संत और महापुरुष है, जो आचार्य और मुनि है, बहुत बड़े स्तर के, अब वो धीरे धीरे कम 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 होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों ने जन्म लेना बंद कर दिया है, उनकी आत्माएं वापस जन्म लेना ही नहीं चाहती, और अगर लेना चाहती तो उनको वैसी माँ नहीं मिलती जिसकी गर्भ में जाके वो जन्म ले सके। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज
का 9 महीने जब वो माता की कोख में थे, तो उनकी माता ने एकदम अतिरुद्रम मतलब 14,641 टाइम्स महारुद्र मंत्र का जाप किया था उन्होंने। तो बहुत बहुत बड़ा रहता है वो। एक बार रुद्र मंत्र बोलने को 22 मिनट लगते। 22 मिनट उन्होंने 14,000 टाइम्स बोला था। तो मतलब दिन में वो 9 घंटा 10 घंटा बोलते रहते थे। तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे। स्वामी विवेकानंद की जो मम्मी थी, स्वामी विवेकानंद की मम्मी, वो 6 महीने काशी विश्वनाथ में वो आराधना करने जाती थी। वो गंगा, वो बूढ़े लोगों की सेवा करती थी, जो अनाथ बच्चे उनकी सेवा करते थे। फिर जाके स्वामी विवेकानंद जन्मे। तो ऐसे अभी माता पिता भी नहीं रहे। तो अभी जो भी, अब तुम जिस भी फैमिली में जन्मे, तुम्हारे जो भी पिछले जन्मों के कर्म है, तुम्हारा शरीर छूट गया, तुम्हारे जो भी तुम पहले थे वो उन्होंने जला दिया, अगर तुम इंसान रहे होंगे तो। नहीं तो तुम कुत्ता बिल्ली जानवर अपन रहे होंगे तो वो खा लिया लोगों ने, वो डिकम्पोज हो गया, चले गया वो शरीर। लेकिन तुमने जो कर्म करे थे, और अगर तुम होशो हवास वाले प्राणी थे, तुम में अगर होश था, होश, तुम्हें अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये समझता है। कुत्ते को समझता है क्या? नहीं। गाय को समझता है क्या? हाँ, हाँ गाय को समझता है। समझता भैया, क्योंकि वो बहुत माता ज्यादा है। समझता है गाय को। इसलिए इसलिए हम लोग हमें बोलते हैं ना कि गाय को माँ बोलते हो, तो बैल को बाप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो क्योंकि जो बैल रहता है उसमें उतनी वैचारिक पातड़ी नहीं रहती। गाय में सच्ची में रहती है। सच्ची में कैसे रहती? क्या एक्सपेरिमेंट किया किसने आज तक? जो गाय की सेवा करते हैं, मतलब बस गाय को चारा डालते हैं, उस गाय के समीप रहते हैं, और अगर उनको सर्दी खांसी होगी और उनका कुछ दुख रहा होगा, बहुत उनको कफ पड़ रहा होगा, टॉन्सिल सूज गए होंगे, तो गाय घास चरने जाती ना, तो गाय जानबूझ के घास चरते चरते कुछ ऐसे औषधीय झाड़, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक झाड़ ढूंढ के खा के आती है, और उसका दूध बनाती है कि उस दूध का सेवन करने से सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटेड है, और इसका पेटेंट जो है, पेटेंट पता है, साइंटिस्ट लोग पेटेंट कराते हैं। इसका पेटेंट यूएस में, अमेरिका में है, इस चीज का, कि काऊ का इमोशनल क्वेश्चन इज वेरी मच कंपेटेबल टू मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। इसका पेटेंट है उधर साइंटिस्ट लोगों ने, उधर के साइंटिस्ट लोगों ने, कोई इंडियन नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने उनका और उन्होंने ये भी नहीं, वेद उपनिषद हमारे इंडियन बुक्स कुछ नहीं पढ़े उन्होंने, उनका ढूंढ के निकाला उन्होंने। ठीक है। फिर प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, देखो देखो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। मान लो कि नमन ने पिछले जन्म में 20 कबूतर मारे थे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन लेकिन फॉर सम रीजन उसने कुछ बहुत ही अच्छी चीजें भी करी थी। तो भगवान, या जो भी वो कर्म है, इस जन्म में क्या हो, अभी इस जन्म में वो नमन के शरीर में जन्म गया, वो नमन नमन के अवतार में आ गया यहाँ पे वो। तो उसने जो 20 कबूतर मारे थे, इस जन्म में उसको पीड़ा नहीं होने वाली उस चीज की, अगर वो चाहे भी तो। वो अगर भगवान से प्रार्थना करे ना कि मैंने जितने भी बुरे कर्म करे होंगे मेरे जितने भी जन्मों में, मेरे को एक साथ में ही तुम पूरा दे दो उसका भुगतान। मेरे को बहुत कष्ट दो, बहुत पीड़ा दो, लेकिन मेरे सारे बुरे कर्म खत्म कर दो ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। मेरे सारे बुरे कर्म और मेरे सारे अच्छे कर्म सब संतुलन में हो जाए, सब खत्म हो जाए। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वापस जन्मना नहीं है, मेरे को बार बार जन्मते नहीं रहने का, मेरे को खत्म होने का है, फ्री होने का, ये भानगढ़ में से। मेरे रोज स्कूल जाने में बहुत बोर होता है, मेरे को बार बार जन्म नहीं लेना। तो फिर भगवान बोलते तथास्तु। और फिर उसके साथ इतना बुरा होता है, उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उसका आंख जो है कोई तो भी, तथास्तु मतलब जो एज यू विल, तुम जो चाहो वो पूरा हो जाए, ऐसा। तो जो, सुनो, जो गुरु रहते क्या, 10 मिनट से आओ, भागो भागो भागो। जो गुरु रहते हैं ना, गुरु, आध्यात्मिक गुरु किसी के, वो गुरु क्या करते हैं, वो गुरु को समझता है कि भाई साहब अर्चित ने इतने सारे बुरे कर्म करे वाले हैं। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु अर्चित को इस जन्म में इतने ही बुरे कर्मों का फल भोगने देते हैं। अर्चित के साथ इतना सही बुरा होगा गुरु के कारण। और गुरु ना हो अगर, और अगर तुम गुरु के पास मिन्नत मांगो जाके, जो सच्ची में बड़े बड़े गुरु, मतलब वो बाबा लोग नहीं, भर के बहुत सारे डुप्लीकेट और फेक बाबा हो गए अभी कलयुग में, बहुत सारे बहुत सारे। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि गुरु बहुत कम बचे, बहुत। और वो समाज में आके जनरली नहीं रहते, वो एकांत में रहना पसंद करते, या वो किधर आ भी गए तो ज्यादा नहीं रुकना रुकना पसंद करते, 1 2 3 महीना रुकते वो किधर और लगेज निकल जाते, ज्यादा नहीं रुकते किधर भी उनको। क्योंकि हम लोग सब बुरे बुरे हैं, हम कुछ ना कुछ रोज का रोज पाप करते हैं, तो हमारा प्रभाव उनके शरीरों पे पड़ता है, उनके मन पे पड़ता है, तो हमारे बीच में रहना नहीं चाहते, फिर भी हमारा अच्छे होने के लिए वो आते हैं हमारे बीच में और फिर चले जाते हैं। तो अब वो गुरु को अगर तुम मिन्नत मांगो कि मैंने जितना बुरा किया है ना आज तक, जिसके जितने जन्मों में, मेरे को सबका पाप भुगतना है इसी जन्म में, मेरे को वापस जन्मना नहीं, तो फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी पूरी। तो तुम देखना, जो जिसको मोक्ष मिलने वाला रहता है ना, मोक्ष जिसको अगर किसी एक जन्म में अगर वो चाहे,
तो उसके साथ इतना बुरा होता है, उसको पहली चीज तो ये रहती है, उसको अनेक बीमारियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उसको, और फिर भी वो अच्छा काम करते रहता है, बहुत अच्छा रहता है वो। जैसे स्वामी विवेकानंद, मैंने बोला ना तुम, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज, जितनी बीमारियां सोच सकते हो, बुरी से बुरी, जितना कष्ट हो सकता है शरीर को, जितनी चोट लग सकती, गालियां पड़ सकती, समाज का थूथू, पैसा नहीं है, दरिद्रता है, भीख मांगने में मजबूर है, भिक्षा मांगने में मजबूर है, हर चीज हो जाती है उस इंसान के साथ। फिर वो वापस जन्मता नहीं, वो मोक्ष, वो भगवान के पास चल जाता है वो हमेशा के लिए, वो नहीं आता वापस धरती पे, वो रहता है। पर पर प्रारब्ध किसको कहते हैं पता है क्या? तुमने जितना भी कर्म करके रखा है पिछले जन्मों में, उसको बोलते हैं संचित। लेकिन वो अच्छा कर्म तुमने किया था, वो कोई 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 रहता है ना भाई, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं तो होमी बाबा की इतनी पढ़ाई भी नहीं किया, तो तुक्के मार के आगे मेरे लेवल 1 निकल गया, तो तुम अब बोलते हैं ना मेरा आज अच्छा टाइम चल रहा है, मेरा लकी टाइम चल रहा है अभी। तो वो लकी टाइम इसलिए चल रहा है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके रखा था, लेकिन तुमने अच्छा इतना किया था, और तुम उसकी भी तो बैटरी यूज कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा अच्छा टाइम भी खत्म होने वाला है। और फिर जो तुमने इतना बुरा करके रखा था, बुरा भी तो होने वाला है तुम्हारे साथ, वो भी चालू होगा। तो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे फिर भी तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है, तुमको अच्छी स्कूल मिल रही है, अच्छी ट्यूशन मिल रही है, सब मिल रहा है, फिर भी तुम नालायकपना कर रहे हो, और फिर भी तुम्हारी मम्मी पापा डांटते नहीं तुमको, तो ये समझ लो कि तुमने जो अच्छाई गोला करके रखी है, वो धीरे धीरे तुम खत्म कर रहे हो उसको। एक दिन वो खत्म हो गई और फिर तुम्हारा बैड टाइम चालू होगा। वो अच्छाई को भैया अगर तुम क्लास बचाए टाइम रखना खत्म चाहते हो होने तो वाली कर्म करो, और ज्यादा कर्म करो, ऐसा रहता है। समझ आ रहा है तुमको? और प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध कि तुमने पिछले जन्मों में जितना भी करके रखा है, अच्छा किया या बुरा किया, इस जन्म में तुम्हें क्या मिलने वाला है? पिछले जन्मों में तुमने इतना अच्छा किया, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे साथ उसमें से इतना ही अच्छा होने वाला है। पिछले जन्म में तुमने इतना बुरा किया, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे साथ इतना ही बुरा होने वाला है। जो इस जन्म में तुम्हारे साथ होने वाला है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और जो अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, उनको वापस जन्म लेना ही नहीं रहता है, तो भगवान को बोलते हैं भगवान मैंने जितना अच्छा किया वो मेरा खत्म कर दे, और मैंने जितना जिसका बुरा किया वो मेरा खत्म कर दे, सब मेरे साथ इसी जन्म में कर डाल सारा का सारा। वो भगवान को जाके बोल देते हैं। तुमने नहीं बोलना चाहिए, अभी तुम छोटे बच्चे हो तो तुमने नहीं बोलना चाहिए, और बिलीव मी वर्ड्स हैव पावर। तो तुमने भगवान के सामने ही नहीं बोलना चाहिए कि मेरे सारे बुरे, तुम्हारे वाट लग जाएंगी। तुम शांत रहने का, भगवान को बोलना भगवान मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे बुरा मत बना, अच्छा बना, मैं किसी का बुरा ना चाहूं। और भैया क्रियमान क्लास कर्म टाइम जो तुम खत्म होने अभी कर वाला रहे हो, है। अभी जो तुम अभी इस जन्म में कर रहे हो अभी, ठीक है, तुम क्लास में ध्यान देते हो नहीं देते हो, तुम लोगों को गालियां देते हो नहीं देते हो, तुम अपने मम्मी पापा की बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो, तुमको एक आधा कुत्ते का पिल्लू, एक आधा कुछ बिल्ली का पिल्लू दिख गया जिसको चोट लगी, तुम उसकी जान बचाते हो नहीं बचाते हो। हर छोटी चीज जो भगवान तुम्हारे सामने तुम्हारी टेस्ट लेता है, तुम कैसे रहते हो, ठीक है, सबसे बड़ा। और अभी अभी तुम्हारा कर्म क्या है? अभी तुम विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का कर्म रहता है अभ्यास। तो इस कर्म में अभी जब तक तुम 15 वर्ष के आयु तक के नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा एक ही कर्म है अभ्यास, और अगर तुम इसको अच्छे से ना निभाओ तो वो बुरे कर्म में काउंट होते जाता है, तो वो बढ़ते रहने लगता है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो ये मेरा मेरा 9th और 10th स्टैंडर्ड में इस पे 3-4 घंटे का भाषण रहता है, लेकिन क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, मैं इतना हैवी डोज नहीं देना चाहता कि तुम अपने मम्मी पापा को और घर वालों को और तुम अपने शरीर को कुछ अलग ही नजरिए से देखने लग जाओ, तुम पागल हो जाओगे। अभी तुम छोटे बच्चे हो तो तुम अभी अपनी जिंदगी चिल जियो, और भगवान से